नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज़ और मैं हूं रंजीत मिश्रा। अभी मैं जिस स्थल पर खड़ा हूं, ये शिवहर जिले के पूर्णहिया प्रखंड का बसंत जगजीवन का बोधि माता का स्थान है। और ये जो वट वृक्ष है, लगभग 1.25 से 1.5 एकड़ में फैला हुआ यह वट वृक्ष है। और आप देख सकते हैं वट वृक्ष की, की जो पेड़ पेड़ का जो तना है वो चारों तरफ फैला हुआ है। और चारों तरफ जहाँ भी उसका तना गिरा है, वट वृक्ष का तना गिरा है, वो चारों तरफ अपना अपना आकार ले लिया है। और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में ये 1.25 एकड़ में ये फैला, 1.25 से 1.5 एकड़ में फैला यह वट वृक्ष है। यहाँ पर पुजारी हैं। कितने साल पुराना ये पेड़ होगा? 6 साल बस। 100 साल? 6 6 साल? हाँ 6 साल का पेड़ है? हाँ 6 साल बरस 600 साल? जी 600 साल जी। मतलब 600 साल पुराना ये पेड़ है। और आप स्थानीय यहाँ के पत्रकार हैं, मनीष जी आपका नाम हुआ। चलते चलते बात करेंगे, आइए। क्या कहना चाहते हैं, ये जो स्थल है एक मतलब अजब सा, यहाँ पहुँचने के बाद लोगों के अंदर शक्ति का एहसास हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक यहाँ जो अभी आप बोधि स्थल पे जो आप पहुँचे हुए हैं, जो बसंत जगजीवन गांव में पड़ता है, पूर्णहिया प्रखंड के अंतर्गत। इस बोधि माता के यही खासियत है, जैसे हमारे पुजारी साहब बताए कि 100 साल 600 साल का 100 साल पूर्व का पेड़ है। वैसे तो माने अनुमान ही हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ का खासियत यह है, बोधि माता के गर्भगृह में जो भी भक्त आए हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हुआ है। और मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ यहाँ पे नाग पंचमी के दिन भव्य पूजा किया जाता है। साथ में यहाँ पे माने भक्त लोग जो है बहुत काफ़ी दूर दूर दराज से आते हैं। नेपाल जो भी पड़ोसी देश हैं बहुत दूर दूर से यहाँ आया करते हैं। यहाँ की खासियत यह है कि एक जड़ से इसका 1.25 से 1.5 एकड़ में तना फैला हुआ है, डाली फैला हुआ है, जो एक शोर से दूसरे शोर को माने प्रजनन तंत्र के रूप में विकास होता है, जो 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। और इसकी खासियत ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि गर्मी के मौसम में इसका टेम्परेचर जो है यहाँ हीट नहीं रहता है। लोग यहाँ पे गर्मी को माने एहसास भूल जाने के लिए माने यहाँ का 4 डिग्री कह सेल्सियस सकते हैं कि आसपास के जितने गांव के लोग होंगे, जब गर्मी पड़ता है तो यहीं आके बैठते हैं। यहाँ पे जो है आसपास के लोग गर्मी ज़्यादा पड़ने से यहाँ पे आते। कारण क्या है, ये -4 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान रहता है यहाँ पे, -4 से भी कम जी। ताकि यहाँ पे इतना ठंडा है, इतना वातावरण। और दूसरी बात आपके नॉलेज में, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अभी जिस स्थल पे हम पहुँचे हुए हैं, खासियत ये भी है, आप भी जानते हैं बरगद, ये बरगद का पेड़ है, जो एक साइंस के माध्यम से बताया गया है। बरगद का जो पेड़ होता है वो 18 घंटा ऑक्सीजन देता है। और बरगद के साथ साथ यहाँ पे पीपल का भी छाया है, लेकिन बरगद का पेड़ काफ़ी विकसित है, 1.5 एकड़ में फैला हुआ, पीपल का कम। लेकिन जानकारी के अनुसार 18 घंटे जो है ऑक्सीजन देती है। और यहाँ पीपल का भी छाया है, वो 24 आवर ऑक्सीजन के रूप में आदान प्रदान करती है। यहाँ का वातावरण इतना माने अच्छा है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, इस जमीन पर हम जूता, अभी हम चप्पल निकाल दिए हुए हैं। जमीन के अंदर इतना सुखद एहसास हो रहा है, नीचे से जो है टेम्परेचर जो है बिल्कुल पैर को कूल कर रहा है। जी, वही तो मैं तो पहले बताया ना, अभी तो नॉर्मली सीजन है, अभी थोड़ा ठंडा का सीजन है। अभी थोड़ा इसमें जो हम 4 डिग्री बोल रहे हैं, अभी के क्लाइमेट के अनुसार से इसमें -2 को भी मान सकते हैं। -2 को भी मान सकते -2 हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेड़ में नाग नागिन का चित्र बना हुआ है। दिखा दीजिए दर्शकों को। मतलब कह सकते हैं कि एक दैविक शक्ति है। और पेड़ में बजरंगबली का, हनुमान जी का, मतलब पेड़ के साथ जो तना है, तना में बना हुआ है। साक्षात दिख रहा है कि बजरंगबली का, हनुमान जी का इसमें मतलब रूप है, कह सकते हैं। और दर्शक जब देखेंगे तो अद्भुत चमत्कार कह सकते हैं। अद्भुत चमत्कार कह सकते हैं। भगवान बजरंगबली का साक्षात यहाँ दर्शन हो रहा है पेड़ में। अद्भुत चमत्कार ही कह सकते हैं इसको। यस एब्सोल्युटली।
ये कहने की बात नहीं। यहाँ के जो निकटतम लोग हैं या जो पड़ोसी राज्य से जो हमारे भक्तजन आते हैं, उनको यहाँ आने पर कुछ अलग ही एहसास होती है, मन्नत पूरा होता है। और दूसरी बात, पेड़ का जो छायारूपी जो हनुमान का दर्शन होता है, जो पेड़ से माने उनका उत्पत्ति हुआ है, उनको दर्शक देखने बहुत दूर दूर से आते हैं। और एक बात और आपको मैं बताना चाहता चलिए हूँ। आगे दिखाइए, ये इस पेड़ का जो तना है और कैसे कैसे फैला है, चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ पेड़ से तना निकला और तना जड़ बना लिया। जी जी, ये जो है, जो आप बरगद का पेड़ जो देख रहे हैं, इसका दिनचर्या दिनानुदिन इसको बोले तो ये जो काफी रूपों में फैलाव ले रहा है। आगे बढ़ता ही जा रहा है, कह सकते हैं, और ज्यादा बढ़ता जी जी, एब्सोल्युटली, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। जितना उसका तना बढ़ेगा उसके अनुसार से तना के नीचे से जड़ निकलता है, जड़ निकलेगा, जिससे जड़ जो है भूमि को सिंचित करेगा, भूमि को पकड़ेगा, कवर करेगा। उससे क्या होगा, जड़ निकलेगा। जड़ पैदा होने से क्या है, और जो है दिनानुदिन यह पेड़ जो है भव्य विशाल रूप लेता जा रहा है। भव्य रूप लेता जा रहा है। कह सकते हैं कि ऊपर दिखा दीजिए कितना विशाल पेड़ है, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई मतलब इसको जो हम हाइट कितना होगा इस पेड़ का? 75 फीट। या 70 75 से देन एभव होगा। और ये जो आप जो देख रहे हैं तना, जो डाली जड़ से जो जितने जो पेड़ जो निकला हुआ है छायारूपी, ये बहुत अद्भुत है, अदृश्य है। अदृश्य शक्ति इसमें झलक रही है इस पेड़ के साथ। ये कह सकते हैं कि मतलब एक अलग रूप, मतलब आने के बाद देखने के बाद पता चल रहा है कि अदृश्य मतलब शक्ति है इसमें। या अद्भुत है। और मैं आपको ये भी जानकारी के माध्यम से देना चाहता हूँ, ये जो आप जिस जगह पूर्णिया प्रखंड, शिवहर जिला के अंदर पूर्णिया प्रखंड जो बरगद का पेड़ है, जिस जगह आप पहुँचे हैं, मेरा ये दावा है, ये भव्य विशाल बरगद का पेड़ आप सीतामढ़ी जिला या सीतामढ़ी बिहार में कहीं कहीं है। माने बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध स्थल कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो ये भी बता रहे हैं कि जो भी लोग मन्नत को लेकर यहाँ पहुँचते हैं, बौद्धि माता का यहाँ स्थान है, और जो भी लोग यहाँ पहुँचते हैं उनकी मन्नत भी पूर्ण होती है। और नाग पंचमी के दिन तो यहाँ भक्तजन श्रद्धालु इतने आते हैं, यहाँ क्यों आते हैं? ये बौद्धि स्थल का ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं, उनकी मन्नत जो भी यहाँ से मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरा होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नागपंचमी के दिन भव्य पूजा होती है, भगवती का स्थल बना हुआ है, बौद्धि माता का स्थल बना हुआ है। और इस वट वृक्ष के बारे में यहाँ बता रहे थे, पुजारी बता रहे थे कि 600 साल पुराना ये वट वृक्ष है। और जहाँ भी पेड़ का तना गया, वहाँ एक अलग पेड़ का रूप लेते हुए जड़ जो है फैलता गया, जिसके कारण 1.25 से 1.5 एकड़ में ये फैला वट वृक्ष है। और यहाँ -4 डिग्री में टेम्परेचर रहता है। और इस गांव के आसपास के लोग, जितने लोगों को गर्मी के दिन में गर्मी का एहसास होता है, तो यहाँ आके बैठते हैं, उनको सुखद अनुभूति होती है। और कह सकते हैं कि यहाँ जो भी लोग मन्नत को लेकर आते हैं, तो बाहर से भी, मतलब सीतामढ़ी शिवहर ही नहीं, बिहार के अन्य जगहों से, जैसे नेपाल के बारे में इन्होंने बताया कि नेपाल से श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँचते हैं, उनकी मन्नतें पूर्ण होती है। क्या कहना चाह रहे हैं? मन्नतें पूरी होती है, एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात, आप दर्शकों के यूट्यूब के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ, जब ये हमारे पुजारी संतजन द्वारा बताया कि 600 साल वर्षों का पुराना पेड़ है, तो ये भी मैं दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो पेड़ है, पहले लोग वृद्धजन, जैसे हम लोग को पता है, वृद्धजन बताने का कारण बताते हैं कि इस पेड़ से ही अंग्रेज को हम लोग यहीं से, पहले तो बंदूक नहीं थी, गोली नहीं थी, यहाँ दूरबीन से देखा जाता। तो यहाँ के जो हमारे बड़ बुजुर्ग बताते हैं कि इस पेड़ से अंग्रेज जिस समय, तो उससे लड़ने में पेड़ पर चढ़ के दूरबीन के माध्यम से देखा जाता था। और अंग्रेजों से यहाँ कुछ भी अगर रणनीति बनती थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, छक्के चुराने के लिए, इसी पेड़ पर चढ़ के रणनीति बनाई जाती थी। इसलिए कि इसकी लंबाई जो 75 बोले हैं, उसके तहत उसकी पेड़ पर से जाके दूरबीन के माध्यम से अंग्रेजों को देखते थे। मतलब कहाँ पर है, एक रणनीति बनाते थे, और उसको अंग्रेजों से कैसे हम लोहा ले, कैसे जीते, यहाँ से रणनीति पूरी बनती थी।
तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ ये एक पौराणिक इतिहास है, इस वट वृक्ष का पौराणिक इतिहास भी बना हुआ है। क्या क्या इतिहास के बारे में कुछ कह रहे थे आप? इतिहास के बारे में यही दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, एक बार पूर्णिया प्रखंड के बसंत जगजीवन आइए, वट वृक्ष का पेड़ है, यहाँ जो मन्नत भक्त जो लोग जो आते हैं उनकी मन्नत पूरी बात होती है। और दूसरी बात आपको यहाँ मैं ऐतिहासिक रूप से बताना चाहता हूँ, ये जो बसंत जगजीवन जो बौद्ध स्थल है बहुत बड़ा ऐतिहासिक है और भक्तों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं, सन 1066 ईस्वी की बात है, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे, जो उस समय से मौसेरे भाई कनौज जो एक पाए जाते जो राजा जयचंद्र थे, और उन्होंने रायसुन यज्ञ करने की भी इस जगह ठानी थी। रायसुन यज्ञ करने की यहाँ पर या रायसुन यज्ञ करने की ठानी थी। कब की बात है? सन 1066 की बात है, जिससे सभी राजाओं महाराजाओं ने यहाँ सभी महाराजाओं को आमंत्रण भेजा गया था। और इस आमंत्रण पर सभी महायज्ञ में माने राजा महाराजा लोग शामिल हुए थे। अच्छा, यहाँ पर जग हुआ था। इस आमंत्रण पत्र देखकर, जो आमंत्रण भेजा गया था, उस आमंत्रण पत्र को देखकर बड़े महाराजा लोग आए हुआ करते थे। जैसे कि बहुत सदियों से उनकी आंखें बंद ने काका कान लखन सिंह बघेला चामुंडा राय जैसे महाबली उपस्थित हुआ करते। उस समय बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महाराजा हुआ करते थे, जो इस आमंत्रण को स्वीकार किया। और आमंत्रण को स्वीकार करते ही हमारी इस बौद्ध स्थल जो है यहाँ पे आया करते थे। उस समय जग हुआ था। तो ये जग जो बहुत पौराणिक है, पुरानी कथा है। यहाँ पे राजा महाराजा लोग बहुत आया करते थे। इनका मतलब सबका आस्था जुड़ा हुआ कह सकते हैं। आस्था बौद्धिम स्थल है, सोनमत माँ और बौद्धि माँ का स्थल है। यहाँ पर मतलब जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये वट वृक्ष जो देख रहे हैं, इसका पौराणिक इतिहास है। इन्होंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया है ना। पृथ्वीराज चौहान एक यज्ञ किए थे यहाँ पर, जिसमें कई राजा महाराजा, कई बाहुबली लोग यहाँ पहुंचे थे और यज्ञ संपन्न हुआ था। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये पौराणिक स्थल जो है 600 वर्ष पुराना, ये 1066 की बात कर रहे हैं, तो लगभग 1100 साल पुरानी बात है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, वीडियो पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। इस वट वृक्ष के नीचे से, वट वृक्ष के छाया स्थल से मैं रंजीत मिश्रा, कैमरे के पीछे कमलेश थे। धन्यवाद।